आपका आप देख रहे हैं प्रार्थना स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा कड़ाकोटी। एकादशी का पर्व श्री हरि विष्णु और उनके अवतारों के पूजन का पर्व है और आने वाली है श्री हरि की उपासना की सबसे अद्भुत एकादशी। कार्तिक महीने की वो एकादशी जब श्री हरि जागेंगे और करेंगे अपने प्रिय तुलसी से विवाह। आज हम उसी दिव्य एकादशी की महिमा आपको बताने वाले हैं। कल है तुलसी शालिग्राम विवाह का पावन अवसर, तो चलिए हम आपको बताते हैं देवोत्थान एकादशी पर कैसे होगा आपके जीवन में शुभ और मंगल का आगमन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योग निद्रा से जागेंगे श्रीमन नारायण। श्री हरि को जगाएगी देवोत्थान एकादशी। शुभ मुहूर्त का होगा आरंभ। गूंजने लगेंगी शहनाइयां। जब होगा शालिग्राम और तुलसी का विवाह। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली के बाद आने वाली एकादशी के दिन पूरे 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं भगवान विष्णु, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त व्रत रखते हैं और उनके विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन को देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी के नामों से भी जाने जाता है। जिन 4 महीनों में श्रीहरि सोते हैं, उन महीनों में विवाह और उपनयन संस्कार जैसे कोई भी मंगल कर्म नहीं किए जाते। देवोत्थान एकादशी को तुलसी विवाह भी होता है और इसी के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो आइए जानते हैं इस एकादशी का महत्व क्या है। भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों में देव शयन के कारण समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। जब देव जागते हैं तभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। कहते हैं इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन तुलसी विवाह और दीपदान का भी अपना महत्व है। देवउठनी एकादशी प्रभु नारायण का शयन मुद्रा से उठ करके जागृति और उठते हैं। तो हम लोग उस समय शादी, विवाह, यज्ञ और उसके बावजूद गृह प्रवेश आदि कर्म शुरू कर देते हैं। तो देवउठनी एकादशी के पर्व पर नारायण भगवान का हम सब विधि विधान से पूजन करते हैं और उनको शयन की मुद्रा से जागृति की ओर आते हैं। देव उठनी एकादशी के मौके पर घर के आंगन में रंगोली बनाई जाती है। चूना और गेरू से बनाई जाने वाली इस रंगोली में गन्ने का मंडप भी रखा जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार की पूजा की जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस बार देव उठनी एकादशी कब से आरंभ हो रही है। इस साल देवोत्थान एकादशी 4 नवंबर को शुक्रवार के दिन पड़ रही है। हालांकि एकादशी 3 नवंबर को शाम 7:30 बजे से ही शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन 4 नवंबर को
शाम 3 बजे तक रहेगी। वहीं पारण का समय 5 नवंबर सुबह 6:36 से 8:47 तक माना जा रहा है। परम शुभकारी और बेहद मंगलकारी है देवोत्थान एकादशी। इस दिन श्रीहरि और मां लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा रहती है। माना जाता है कि देवोत्थान एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की उपासना शीघ्र फलदायी होती है। लेकिन देवोत्थान एकादशी के दिन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये जानना भी जरूरी है। निर्जल या केवल जलीय पदार्थों पर उपवास रखना चाहिए। रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति केवल एक वेला का उपवास रखकर फलाहार करें। अगर यह भी संभव न हो तो इस दिन चावल और नमक नहीं खाना चाहिए। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। कहते हैं श्रीहरि की कृपा जिसे मिलती है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां बरसने लगती हैं। इसलिए देवोत्थान एकादशी पर व्रत, उपवास और पूजन करके लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न कर लीजिए और मांग लीजिए खुशहाल जीवन का महावरदान। आगे आपको बताएंगे कार्तिक मास में तुलसी पूजन की महिमा, नियम और सावधानियां। आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। देवोत्थान एकादशी पर श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप की उपासना से जीवन की हर बाधा दूर होती है। कल है देवोत्थान एकादशी का परम शुभ व्रत और इसीलिए आज हम आपको एकादशी पर श्री हरि की उपासना की सबसे उत्तम विधि बताने जा रहे हैं और साथ ही बताएंगे तुलसी विवाह की महिमा के बारे में। तो गौर से देखिए। कार्तिक माह की एकादशी करेगी कल्याण। श्री हरि से मिलेगा मनचाहा वरदान। कार्तिक मास में तुलसी का ध्यान। तुलसी पूजन से मिलेगा महावरदान। मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी का उपवास रखने और विधिवत पूजन करने से सभी मनोकामनाएं सहजता से ही पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन देवोत्थान एकादशी की पूजा एक विशेष विधि से की जाती है। आइए जानते हैं क्या है इस एकादशी की दिव्य पूजन विधि। गन्ने का मंडप बनाए, बीच में चौक बनाया जाता है। चौक के मध्य में चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जिसको कि ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा तथा फल मिठाई समर्पित किया जाता है। घी का एक दीपक जलाया जाता है जो कि रात भर जलता रहता है। भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा की जाती है। चरणों को स्पर्श करके उनको जगाया जाता है। इस समय शंख, घंटा और कीर्तन की आवाज की जाती है। इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनी जाती है। इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। जो भी भक्त सुबह नहा धो करके मंदिर में या तो भगवान में अपने घर में नारायण भगवान के सामने नहा धो करके पीला पोशाक वगैरह पहन करके अपने पीले आसन पे बैठ करके भगवान नारायण का या मंदिर में जाकर करके नारायण भगवान का पूजन करें। अपने को सबसे पहले पवित्र हों। 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः। 3 बार ऐसे आचमन करने के बाद अपने को शुद्ध होता है। शुद्ध होने के बाद हाथ में नारायण भगवान का अगर मंत्र आता है तो नारायण भगवान का मंत्र बोलें। उसके पश्चात अगर कुछ नहीं है तो अपना नाम और गोत्र से संकल्प करें। संकल्प करने के बाद भगवान को स्वतः, जैसे हम 3 बार भगवान को जल अर्पण करते हैं कि ओम पाद्योपाद्यम हस्ते मुखे सर्वांगे स्नान। भगवान को, भगवान आपका मैं चरण धो रहा हूँ, आपका पाद्य धो रहा हूँ, आपके सारे शरीर का स्नान करा रहा हूँ। इस तरीके भगवान को फिर हम पंचामृत से भी स्नान कराते हैं।
भगवान को वस्त्र देते हैं, भगवान को जनेऊ देते हैं, यज्ञ पवित्रम परमम पवित्रम जनेऊ देते हैं। उसके बावजूद भगवान को नारायण को हमें केसर का तिलक लगाना चाहिए, अगर केसर नहीं तो हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। आप दीपक आरती कर सकते हैं भगवान का। इस तरीके जो आप विधि विधान से भगवान नारायण का पूजन करते हैं, भगवान नारायण आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। इस व्रत के शुभ प्रभाव से शादी में आ रही सारी रुकावटें दूर होने लगती हैं और शुभ विवाह का योग जल्द ही बन जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी को कैसे करें शीघ्र विवाह के उपाय। लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शालिग्राम को स्नान करा के उनको चंदन लगाएं। उनको पीले रंग के आसन पर बिठाएं। फिर तुलसी को अपने हाथों से उनको समर्पित करें। प्रार्थना करें कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए। ये उपाय परम शुभकारी है, इसलिए इस शुभ एकादशी के महामुहूर्त का लाभ उठाइए। इस दिन श्री हरि का ध्यान करें और एकादशी व्रत के नियमों का पालन करें। साथ ही ध्यान दें कुछ विशेष बातों पर, जैसे देवोत्थान एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी न तोड़ें। इस दिन मां तुलसी और श्री हरि के शालिग्राम रूप का विवाह होता है। देवी तुलसी को लाल चुनरी भी जरूर चढ़ाएं। तुलसी के नीचे दिया जलाएं। इस दिन चावल का सेवन न करें। देवोत्थान एकादशी के दिन अपने मन को शांत रखें। घर में सुख शांति का सद्भाव बनाए रखें। किसी भी हालात में बुजुर्गों का अनादर न करें। देवोत्थान एकादशी की शाम कुछ विशेष प्रयोगों से आप भी अपना जीवन संवार सकते हैं। देवोत्थान एकादशी के दिन व्रत करने से पापों से मुक्ति पा सकते हैं। आगे आपको दिखाएंगे देवोत्थान एकादशी पर कैसे आएगी आपके रिश्ते की मिठास और कैसे श्री हरि की कृपा से संवर जाएगी आपकी शादीशुदा जिंदगी। हम बात कर रहे हैं श्री हरि की उपासना और तुलसी विवाह की अद्भुत एकादशी यानी देवोत्थान एकादशी के बारे में। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में किसी भी प्रकार का मतभेद है तो इस एकादशी पर एक छोटे से उपाय से आपके रिश्तों का हर तनाव दूर हो सकता है। कैसे, दिखाते हैं आपको इस विशेष उपाय में। अगर बार बार हो रही है घर में तकरार, शादीशुदा रिश्ते में पड़ गई है दरार, हल्की पड़ती जा रही है रिश्ते की मिठास, तो इस देवोत्थान एकादशी पर रखें उपवास। देवोत्थान एकादशी पर आएगी आपके रिश्ते में मिठास। देवोत्थान एकादशी पर जब अपने शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु मां तुलसी से विवाह करते हैं तो वो मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त बन जाता है। इस दिन अगर पूरे नियम से आप एकादशी का उपवास रखें और पूजन करें तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में खुद ब खुद तकरार खत्म हो जाएगी और प्यार बढ़ने लगेगा। तो आइए जानते हैं ज्योतिष के विशेषज्ञों के बताए वो कौन से उपाय हैं जिनसे आपके वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर हो सकती हैं। इस दिन ओम सबसे छोटा 12 अक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी जातक, जो भी भक्त, जो भी माताएं बहनें इस मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उनके जीवन में किसी भी तरीके का विघ्न बाधा आज नहीं आता, क्योंकि भगवान जब सो करके उठते हैं, जागृति अवस्था में आते हैं, कोई भी अगर जागृति अवस्था में आता है उससे अगर कुछ मांगिए तो आपकी मुरादें जो है पूरी होती है। तो भगवान नारायण सभी की मनोकामना और आपको पूरा करते हैं। पीले कपड़े पहनकर पूरा श्रृंगार करें। शालिग्राम के साथ तुलसी का गठबंधन करें। हाथ में जल लेकर तुलसी की 9 बार परिक्रमा करें। बांधी हुई गांठ के साथ उस वस्त्र को हमेशा अपने पास रखें। कहते हैं देवोत्थान एकादशी की शाम को किए गए कुछ प्रयोग
आपकी माली हालत सुधार सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताए गए तथ्यों को माने तो इस दिन विशेष प्रयोगों से आपकी कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। शाम के समय पूजा स्थान में लाल रंग का आसन बिछाएं। आसन पर बैठकर एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपें। भगवान विष्णु को हलवे का नैवेद्य लगाएं। तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। शाम के समय पीपल में कच्चा दूध और जल मिश्रित करके अर्पित करें। यह प्रयोग लगातार 21 दिन तक करें। पीपल की जड़ से थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर माथे और नाभि पर लगाएं। तो कुछ खास प्रयोग करके आप घोल लीजिए अपने रिश्तों में मिठास, जिससे आपकी जिंदगी बन जाएगी खास। प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।